जनक कहे जाते हैं आपके मॉडर्न इकोलॉजिस्ट भी रहे हैं माधव गडगिल जी। इनका हाल ही में निधन हो गया है, आज ही के दिन इनका निधन हो गया है। इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। इन्होंने किस किस क्षेत्र में योगदान दिया है इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानिए कि उन्हें आधुनिक भारतीय पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है, ठीक है। 7 जनवरी को इनका देहावसान हो गया है, पुणे में ये एडमिट थे और वहीं पे इनका देहावसान हो गया है, ठीक है। इनका जो योगदान है वो समझते हैं। एक कमेटी बनाई गई थी, आपकी गडगिल समिति बनी थी, जो वेस्टर्न घाट के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, जो आपके पश्चिमी घाट है उसके पारिस्थितिकी जो क्षरण हो रहा था उसके लिए एक पैनल बनाया गया था 2010-11 में। उस कमेटी के लिए इन्होंने जो है वो इस कमेटी की एक चेयरमैन थे। इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। 1982 में इन्होंने सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस की भी स्थापना करी थी बेंगलुरु में। एक फैक्ट इनके इनसे संबंधित ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था सन 2002 में, इस एक्ट का ड्राफ्ट बनाने में इनका बहुत अहम रोल रहा था। तो 3-4 चीजें ऐसी हैं जो इनके बारे में आप याद कर सकते हैं। ये जन वैज्ञानिक कहा जाता था, यानी कि लोगों के वैज्ञानिक, पीपल्स साइंटिस्ट कहा जाता है, ठीक है। इनका मानना था कि पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्ड एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। ये कहते थे भैया कि लोग जो आसपास का एनवायरमेंट है उसको खुद ही सुरक्षित रख सकते हैं, किसी अन्य की जरूरत नहीं है। तो इनको पीपल्स जो है जन विज्ञान का विज्ञानी भी कहा जाता था। ये ध्यान रखेंगे माधव गडगिल के बारे में। इन्हें कई पुरस्कार सम्मान मिले हैं, जिसमें आपका पद्म भूषण 2006 में, पद्म श्री 1981 में, टाइलर पुरस्कार 2015 में, जिसे एनवायरमेंट का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके अलावा यूएनएपी का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 में, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जिसे साइंस में दिया था 1986 में, और ऐसे कई सारे पुरस्कार जो इनको सम्मानित किए गए हैं। इनके अपने घर वाले, इनके पुत्र जी, इनकी पत्नी भी जो है साइंटिस्ट रह चुकी हैं, ठीक है। और इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है द वॉक अप टू द हिल, लिविंग विद पीपल एंड नेचर। ध्यान रखेंगे इनके बारे में, ये सारी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।